हैं दोस्तों Redmi Note 10 Pro और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मुझे इस फ़ोन को यूज़ करके लगभग 8 मंथ हो गया है या 250 डेज बोल सकते हैं। तो उस तरह का दोस्तों रिव्यू आने वाला है, मतलब 250 डेज में मुझे कैसा कैसा एक्सपीरियंस मिला, क्या ये आज भी वैल्यू फॉर मनी है, क्या इसे लेना चाहिए या किसी और फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों। जनरली इस वीडियो को 3 कैटेगरी में बांटा गया हूँ। पहला जो है दोस्तों इसके सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स बताएंगे, दूसरा इसका प्रॉब्लम बताएंगे और तीसरा जो है FAQ, जो आपके बहुत सारे सवाल आए हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो के बाद दोस्तों आप डिसाइड कर पाएंगे कि आज के डेट में ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं और इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इसको मैंने 6 कैटेगरी में बांटा गया हूँ। पहला जो है दोस्तों, इट इज़ ए वैल्यू फॉर मनी गेमिंग फोन, इट इज़ ए बेस्ट अंडर 20,000 कैमरा फोन, गुड लुकिंग फोन, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले और सम अदर एक्स्ट्रा। क्योंकि दोस्तों कोई भी यूज़र फ़ोन खरीदते हैं तो ये 6 कैटेगरी को ध्यान में रख के फ़ोन खरीदते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इट इज़ ए वैल्यू फॉर मनी। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इस रेंज में 6 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी का जो प्राइस है दोस्तों इसका 17,999 रुपये में। इस रेंज में दोस्तों 2 फ़ोन आते हैं, लगभग 3 फ़ोन आते हैं। पहला जो है Realme 8 Pro जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, लेकिन दोस्तों 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, तो उसे अभी साइड करते हैं। बात करते हैं Poco X3 Pro, तो उसका दोस्तों प्रोसेसर बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले उसमें नहीं मिलता है जो इसमें मिलता है। बात करते हैं दोस्तों तीसरा फोन Realme X7, इसमें दोस्तों 5G देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में अभी 5G नहीं लॉन्च हुआ है। दूसरा उसका एमोलेड डिस्प्ले तो है, लेकिन 120 हर्ट्ज का नहीं है। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 17,000 मतलब अंडर 20,000 में ये दोस्तों वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा कैटेगरी जो दोस्तों आता है गेमिंग फोन। इट इज़ ए गेमिंग फोन, तो ये दोस्तों गेमिंग फोन है। कैसे? स्नैपड्रैगन 732G का दोस्तों इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 8nm टेक्नोलॉजी पे आता है, जिसमें दोस्तों 3,33,000 इसका Antutu बेंचमार्क स्कोर जाता है। बात करते हैं स्टोरेज की, UFS 2.2 का सपोर्ट है और LPDDR4X वाला रैम देखने को इसमें मिलता है। तो दोस्तों इसको आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त गेमिंग फोन प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है और एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी और ज़बरदस्त हैप्टिक फीडबैक। तो दोस्तों अगर गेमिंग फोन इसको बोला जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि Antutu बेंचमार्क स्कोर 3,33,000 के करीब आता है और स्नैपड्रैगन 732G जो है दोस्तों अंडर 20,000 में ये जो चिपसेट है ये बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देता है। इसको दोस्तों आप स्मूथ अल्ट्रा में खेल सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और HD हाई ग्राफिक में दोस्तों इसको खेल सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा कैटेगरी जो बेस्ट कैमरा फोन पे आता है। तो दोस्तों क्या ये बेस्ट कैमरा फोन है? अंडर 20,000 में दोस्तों 2 फोन आते हैं। इसका बड़ा भाई Redmi Note 10 Pro Max जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 108 मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा है, 3,000 रुपये इससे ज़्यादा आपको वहाँ देना पड़ता है। दूसरा है Realme 8 Pro, वहाँ पर 108 मेगापिक्सल का दोस्तों मेन सेंसर दिया गया है, लेकिन आप 108 मेगापिक्सल पे जनरली लोग जाते नहीं है, बस नॉर्मल फोटो खींचते हैं, तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है जो इसमें भी आता है। बात करते हैं वहाँ पर एक चीज़ नहीं है जो दोस्तों इसका सुपर मैक्रो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। 64 मेगापिक्सल का दोस्तों मेन सेंसर है जो GM3 सेंसर है सैमसंग का दोस्तों। बात करते हैं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो दोस्तों 128 फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर करता है। 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो जिसको बाद में एक्सप्लेन करता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो सुपर मैक्रो का दोस्तों ऐसा है कि इस पे दोस्तों मैंने बहुत सारे, अब मेरे अगर कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो एक तितली का मैंने फोटो खींचा था सुपर मैक्रो से, जिसका आप फोटो देख लीजिए, नेक्स्ट लेवल का है। मैंने दोस्तों फेसबुक में बहुत सारे लोगों से चैलेंज भी किया है कि इस तरह का कुछ भी फ़ोटो, ज़रूरी नहीं तितली का, कुछ भी फ़ोटो क्लिक करके दिखाओ, तो दोस्तों किसी ने नहीं किया। बस वहाँ पर नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। मैं मानता हूँ कि वो अल्ट्रा फ़ोन है, लेकिन सुपर मैक्रो इसके बराबर वो फ़ोन नहीं है। तो ये चीज़ बोल सकता हूँ दोस्तों कि इसका जो कैमरा है अंडर 20,000 में Redmi Note 10 Pro Max के बाद दोस्तों इसका वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन आप बोल सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ भी ज़बरदस्त आता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो भी ज़बरदस्त आता है। बहुत सारे मेरे वीडियो देखिए, इसी से शूट होता है और इसी से मैं दोस्तों सारा वीडियो डालता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो 4K 30 FPS पे आप शूट कर सकते हैं। 960 दोस्तों आप स्लो मोशन 960 FPS पे दोस्तों आप शूट कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों टेक्नोलॉजी पे ये आता है और इसके कैमरे फीचर्स में बहुत सारी चीज़ दी गई है, जैसे दोस्तों वहाँ पर एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ है जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कार्ड में दे रहे हैं कैमरा का दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ वहाँ पर दी हुई है।
अब बात करते हैं चौथा नंबर पॉइंट जो दोस्तों आता है गुड लुकिंग। क्या ये गुड लुकिंग फोन है? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लास बिल्ड के साथ आता है दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम सेरेमिक डिजाइन पे आता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है फ्रंट और बैक में। तो दोस्तों अंडर 20,000 में ये इकलौता फोन बनता है Redmi Note 10 Pro Max के बाद जो दोस्तों मतलब साथ ही आया है दोस्तों, पहला भी बोल सकते हैं। तो ये इकलौता फोन बनता है दोस्तों जो ग्लास बिल्ड के साथ आता है अंडर 20,000 में। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। मतलब दोस्तों जो ग्लास बिल्ड है ये आपको 25,000 या 30,000 के फ़ोन में देखने को मिलता है, लेकिन Xiaomi Redmi Note 10 Pro में दोस्तों ये 17,000 में आपको प्रोवाइड हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ डिस्प्ले के बारे में, जो 5वां नंबर पॉइंट है। तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले को बोल सकते हैं, क्योंकि अंडर 20,000 में ये एक लौता फ़ोन बनता है। यहाँ पर लौता मैं बोलूँगा दोस्तों, दूसरा फ़ोन नहीं है। Redmi Note 10 Pro Max को भी एक ही गिनते हैं। तो एक लौता फ़ोन इसलिए बनता है कि इसमें दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.7 इंच का, और दोस्तों इसका चिन और बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो वन ऑफ द बेस्ट इसको बोल सकते हैं। 240 हर्ट्ज का दोस्तों टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, और दोस्तों इसका पिक ब्राइटनेस जो दिया गया है 1200 निट्स का है, जिसमें आउटडोर वगैरह में भी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो वगैरह आप देखते होंगे आउटडोर में दोस्तों ये चल रहा है, और कोई भी दोस्तों यहाँ पर दिक्कत और किसी भी तरह का कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता। तो वन ऑफ द बेस्ट अगर डिस्प्ले बोला जाए दोस्तों, तो अंडर 20,000 में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड होता है। बात करते हैं दोस्तों छठा नंबर पॉइंट, सम अदर एक्स्ट्रा फीचर्स, जो दोस्तों बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा फीचर्स के नाम पे दोस्तों फोन लेते हैं। तो सबसे पहला एक्स्ट्रा फीचर डुअल स्टीरियो स्पीकर, जो दोस्तों डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है, और वाकई में आप साउंड सुन सकते हैं। ये वाला दोस्तों क्लिप आप देख लीजिए, आपको साउंड पता चल जाएगा किस तरह का। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह का साउंड है, तो साउंड बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा इसका हैप्टिक फीडबैक, और जो दोस्तों आपको गेमिंग के टाइम में भी पता चलता है कि एनिमी लेफ्ट से आ रहा है या लाइट राइट से आ रहा है, आप फायर कर रहे हैं लेफ्ट में कर रहे हैं राइट में कर रहे हैं, वो चीज़ दोस्तों यहाँ पर दिखता है। डेडिकेटेड सिम स्लॉट इसमें दिया गया है, जो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। और दोस्तों यहाँ पर आयर ब्लास्टर भी देखने को मिलता है, जो इसका दोस्तों ज़बरदस्त फीचर्स है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, लेकिन उसको आप मल्टी यूज़ के लिए भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट दिया गया है, मतलब 4G प्लस को ये सपोर्ट करता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों इसके कैमरे में बहुत सारी अनगिनत दोस्तों फीचर्स दी गई है, जिसकी वजह से ये फ़ोन दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बनता है इस प्राइस सेगमेंट में। तो दोस्तों ये तो हो गई खासियत के बाद, और बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया और इसके सारे फीचर्स भी बता दिए। लेकिन दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, लेकिन दोस्तों वो उससे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, क्योंकि उसी में बैटरी इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इसके प्रॉब्लम की। तो सबसे पहला प्रॉब्लम दोस्तों ग्लास बिल्ड के साथ आता है, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं तो इसको कवर लगा के करिए, जैसे मैंने आज तक कवर लगा के किया है। तो दोस्तों मेरा टूटा फूटा नहीं है, जो आप देख सकते हैं हाथ में चकाचक है। तो टूट सकता है ये, क्योंकि ग्लास बिल्ड है दोस्तों। अगर गिरेगा तो एक बार दो बार नहीं तो तीसरा बार चौथा बार में ये गिर जाएगा, चाहे गोरिल्ला ग्लास 5 हो या विक्टस हो, जो भी हो, गिरेगा तो टूटेगा ज़रूर। बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका मोशन सेंसर के साथ काम करता है। अगर आप ऐसे फ़ोन चालू करके अगर आप करेंगे तो नहीं होगा, उसको मोशन में अगर लाएंगे तो ही दोस्तों यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है। करते हैं दोस्तों तीसरा नंबर, इसका जो दोस्तों चार्जिंग टाइम है वो 2 घंटा आता है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 घंटा लगता है इसको फुल चार्ज होने में। तो इस तरह का है, लेकिन बैटरी ड्रेन वगैरह नहीं मिलता है, तो वो भी चीज़ बता दी है। अब बात करते हैं डार्क मोड की। तो डार्क मोड इसका दोस्तों उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे ये क्या करता है, ब्लैक कर देता है और टेक्स्ट को ग्रे कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों सही से दिखता नहीं है। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। बहुत सारी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी कर दी। करते इसका 5वां प्रॉब्लम, जो दोस्तों इसका UI लैग होता है। कहीं ना कहीं MIUI जो 12 है दोस्तों वो लैग होता है, लेकिन दोस्तों MIUI 13 का सिस्टम लॉन्च और मैंने कल के दोस्तों टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया, तो जाके वहां पर कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और उसमें दोस्तों फोकस मोड का भी ऑप्शन आ चुका है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्रॉब्लम जो गूगल डायलर में है, जिसमें अगर आप कॉल करते हैं और रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है। ये सारे फ़ोन में दिया गया है, तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर परेशानी देखने को मिलता है इस फ़ोन में। बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये दोस्तों फ़ोन अगर हैंडी फ़ोन बोला जाए तो नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों डबल हैंडेड फ़ोन है, अगर सिंगल हैंड से आप इसे यूज़ करेंगे तो नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे Realme में 6.4 इंच का है, लेकिन यहाँ पर 6.67 इंच का आता है। तो वह Realme जो होता है थोड़ा सा हैंडी फ़ोन बनता है, लेकिन ये जो है दोस्तों यहाँ पर
हैंडी फ़ोन नहीं बनता। अगर बड़ा हाथ है आपका तो ये आप फ़ोन लीजिए, हमारे जैसा हाथ के लिए दोस्तों ये दिक्कत देता है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। बात करते हैं दोस्तों आपके सवालों की और जवाबों की, FAQ। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है क्या इसका डिस्प्ले अभी भी फ्लिकर करता है? तो नहीं करता है। कैमरा फ्लिकर करता है? नहीं करता। अगर फिर भी कर रहा है तो एक्टिविटी लॉन्चर ऑन करके दोस्तों वहां पर आप फ्लिकर मोड को ऑन कर दीजिए, आपका ये दोस्तों फ्लिकर वगैरह करना बंद कर। बात करते हैं दूसरा प्रॉब्लम, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि इसका कैमरा रेड टिंट करता है। तो रेड टिंट नहीं करता, आपको एक्सपोजर सही से सेट करना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है दोस्तों, आप डिस्प्ले में जाइए, कैमरा कलर शेम में जाइए, वहां पर स्टैंडर्ड में कर दीजिए, आपका दोस्तों ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तीसरा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। ये जो है दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं हो सकता, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बारे में आप भूल जाइए। अच्छा, और चौथा जो है प्रॉब्लम है मेन दोस्तों इसका कि फ्रंट कैमरा खराब हुआ है। तो बहुत लोगों का खराब हुआ, मेरा खुद का खराब हुआ है, जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन भी गया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। अगर पार्ट्स अवेलेबल रहेगा तो 3 घंटा में आपको फ़ोन मिल जाएगा। अगर पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेगा तो 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। ये दोस्तों आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कहाँ है। तो दोस्तों यही कुछ सवाल हुए जिसका मैंने दिया हो जवाब। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो मेरी कंक्लूजन के अगर बात किया जाए तो आज भी ये दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बोलूँगा कि जनवरी तक रुक जाइए। जनवरी में दोस्तों Redmi Note 11 सीरीज़ आएगा। अब दूसरे फ़ोन आएगा या क्या आएगा दोस्तों, लेकिन 5G फ़ोन आएगा। तो अगर आप अभी फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं ले सकते, क्योंकि 5G का पता नहीं इंडिया में कब आएगा। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो यूज़ कर लीजिए। जनवरी तक इतने दिन रुक गए तो जनवरी तक रुक जाइए। Note 11 सीरीज़ आएगा तो प्रो वगैरह उसमें मिलेगा अच्छी प्राइस में, तो वहाँ से ले सकते हैं। तो कंक्लूजन यही था दोस्तों, अगर आप लेना चाह रहे, अभी आपको एकदम मतलब लेना ही है, आपका फ़ोन टूट गया, ख़राब हो गया या कुछ भी हो गया और लेना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूँगा दोस्तों मेरी गारंटी कि आप ले लीजिए आँख बंद करके, कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ओवरऑल आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल इससे रिलेटेड तो कमेंट करिए, और दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए तो सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो दोस्तों खुश रहिए, सेफ रहिए, उम्मीद से बच के रहिए, और दोस्तों अपना ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।